ने बीजेपी नेता पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। बीजेपी नेता ने आरोपों को बताया निराधार। मामला जनपद महोबा का है, जहां पर एक महिला द्वारा बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी पर आरोप लगाए गए हैं और महिला द्वारा उसके बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया है। यही नहीं, महिला ने जान से मारने की साजिश का आरोप लगाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, जबकि आरोपी बीजेपी नेता ने लगे आरोपों को निराधार बताया है। शहर के गांधीनगर इलाके में रहने वाली विधवा महिला रॉली गुप्ता का आरोप है कि उसके पति मनीष गुप्ता की मौत के बाद से उसके चचेरे ससुर जय नारायण गुप्ता और देवर शशांक गुप्ता उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला ने बताया कि शशांक गुप्ता द्वारा पिछले 2 महीनों से प्रताड़ित करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ित महिला बताती है कि शशांक गुप्ता उर्फ शैलू उसका चचेरा देवर है, जो उस पर बदनीयत रखता है। उसके घर के बेडरूम के सामने सीसीटीवी कैमरा तक लगा दिया गया। जब इसका विरोध किया गया तो उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई। यही नहीं, उसके नाबालिग बच्चों को भी गाली गलौज करना और सताना बदस्तूर जारी है। भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी होने के कारण उसका पुलिस और प्रशासन पर दबाव है, जिस कारण शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही। पीड़ित महिला कहती है कि उसने भाजपा के तमाम बड़े नेताओं, अधिकारियों और आप बीती बताई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा है। पीड़िता रॉली गुप्ता पति की मौत को भी संदिग्ध बताते हुए बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर, मेरा नाम रोली गुप्ता है। मैं मीनू आइस फैक्ट्री से हूँ। मैं चचा ससुर हैं जयनारायण गुप्ता और उनका बेटा शशांक गुप्ता। ये प्रभारी है बीजेपी का, तो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। और अभी से नहीं, ये 7 सालों मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तब से ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अभी 2 महीने जब से ये साल भर से मीडिया प्रभारी बना है, तब से इसने अति करके रख ली है। और अभी 2 महीने से मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखी है। और मैंने हर जगह कोतवाली एसपी और एसडीएम डीएम के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम ने मेरी एप्लीकेशन ली। उसके बाद मेरा कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं हर नेता के पास गई, मैंने ऐसा कोई नहीं बंदा छोड़ा जिसके पास मैं गई ना हूँ। इसने अपना हर जगह सोर्स लगाकर मुझे हर जगह से नाकामी पर हुई आजकल। और आगे अब मेरे घर में इसने ताला तोड़वा दिया। फिर मैंने कंप्लेंट दी पुलिस को, तो पुलिस आई, बोली कि आप कैमरा लगा लीजिए। तो इसने मेरे घर का कैमरा तोड़ दिया। फिर ऊपर से आके मुझे गंदी गंदी हरकतें, मेरा पेंट नहीं होने दे रहा, मेरे घर की नाली है वो मेरा नहीं करवाने दे रहा। कहता है मेरा कब्जा है, तो मैं मीडिया पर आ रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुझे आजकल मुझे धमकी दे रहा है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं सारे। बताइए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर तुमने बाहर कुछ कहा तो। अब इसी इनकी लेडीजें आ गई हैं, तो लेडीजें मेरे ऊपर सवार होती हैं, गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारा वो करवा दूंगी। आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? और मैं 2 महीने से तो इतना परेशान करके मैं रात दिन मैंने सोना नहीं देखा कि सोना कैसा होता है। किस चीज़ का विवाद चल रहा है आपका? कुछ नहीं है, विवाद प्रॉपर्टी का नहीं है, जबकि मुझे निकालना चाहते हैं। मैं ये सोच रहे हैं कि हम बीजेपी में आ गए तो मैं इसको निकाल के ही रहूँगा, क्योंकि हम एक ही घर में प्रॉपर्टी मेरे ससुर के नाम है, इसलिए ये ज़बरदस्ती कब्जा पापा ने इसको रहने के लिए दिया था। तो ये सोचा कि हस्बैंड को इसी ने ख़त्म करवाया है, उसको मूड का असर करवाया था। तो उसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सब जगह पता लगाया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे मूड से ख़त्म हुए थे कि इन्हें मूड का असर, जब उनसे पहली बार लड़ाई हुई थी तो उसने मूड का असर करवाया था। उसके बाद इसने मेरी भी सुपारी दी है, 2 साल पहले मेरी भी सुपारी दी थी। तो मेरी सब जगह लीक हो गई बात, तो इसलिए मैं बच गई। मेरे 1 महीना मेरे सब लगे रहे गुंडे। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली महिला हूँ। अब अकेले कोई प्रॉपर्टी विवाद क्या कोर्ट में चल रहा है? नहीं, मेरा कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं। असल में एक्चुअली क्या था, मैं ऊपर नीचे नीचे रहते हैं, ऊपर हमारा पोर्शन है, तो इस पर कब्जा करा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं किराए पे उठा दूंगी, तो प्लास्टर करा। मैं प्लास्टर कराने गई तो इसने मुझे मना कर दिया, तो मैंने स्टे लगा दिया। बस मेरा स्टे लगा हुआ है, वो भी मेरे फेवर में है। उसके बाद भी मुझे जो कोई काम नहीं कराने दे रहा उस पर। मेरा कोई वैसा कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। वहीं बीजेपी नेता द्वारा सभी आरोपों को निराधार बताया गया है और कहा है कि महिला रॉली गुप्ता ने उल्टा उनके परिवार को परेशान कर रखा है। उनके माता पिता को भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। यह सोची समझी साजिश रची गई है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो।
वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी शशांक गुप्ता ने भी सभी आरोपों को निराधार बताते हुए संपत्ति विवाद होना बताया है। उसका कहना है कि महिला के आरोप गलत हैं, उसे बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक संपत्ति का विवाद है, जो वो कहती हैं कि संपत्ति आप हमारी कब्जा किए हुए हैं, हम उनकी संपत्ति में कदापि कोई कब्जा नहीं किए हुए हैं। ये हमारा पैतृक मकान है। हम लोग जो है यहाँ पर पिछले 70 सालों से मेरे पिताजी मेरे बाबा के समय से रहते आ रहे हैं और ये हमारा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के अंतर्गत हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अगर उनको ऐसा लगता है कि आप हमारे में कब्जा करे हैं तो उन्होंने 2016 में न्यायालय में ऑलरेडी वाद डाला हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैं आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यायालय का सम्मान करते हुए उसकी प्रतीक्षा करें और अनगनल हम लोगों पर सामाजिक छवि खराब करने की दृष्टि से हमारे पिता को और हमको, हम लोग यहाँ पर सम्मानित परिवार है, पिछले 80 सालों से यहाँ रह रहा है, हमको, हमारी माताजी को, हमारी वाइफ को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी है। तो महिला विधवा होने का ये जीता ज़्यादा दुरुपयोग है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये जो है कहीं ना कहीं गलत लोगों के बहकावे में आके, जो पार्टी विरोधी लोग हैं उनके बहकावे में आके इस तरह के हथकंडे अपना के हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। क्या लग रहा है आपके विरोधी है जो वो षड्यंत्र करके इस तरीके का आरोप लगवा रहे हैं आप पर? नहीं, ऐसा हमारा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जब आप समाज में अगर आप सम्मानित किसी परिवार से हों, खासतौर से जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, तो आपको नहीं पता रहता कि कौन आपका विरोधी है कौन नहीं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है पीछे से उनको बरगला रहे हों, इस तरह की जो है बात हो सकती है। बहरहाल मामले की क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो साफ है कि जब बीजेपी नेताओं पर ही महिलाओं के अपमान और उन्हें अपमानित करने के आरोप लग रहे हों तो फिर मिशन शक्ति के नारे ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए बेमतलब ही साबित हो रहे हैं। शशांक गुप्ता ने बताया कि पिछले काफी वर्षों से वहां पर रह रहे हैं और इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं सभी निराधार हैं। हिंदुस्तान लाइव टुडे के लिए महोबा से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।